गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक रिसेंटली जीएसटी को लेकर नोटिफिकेशन इशू करी गई है। यह नोटिफिकेशन 18 मई 2021 को इशू करी गई है और आप इसका सर्कुलर नंबर भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जीएसटी रिवोकेशन से रिलेटेड है, तो आइए डिटेल में जानते हैं कि जीएसटी रिवोकेशन को लेकर कुछ अपडेट्स यहां पर निकल कर आई है। जैसा कि मैं आपको पता है कि रूल्स में जो चेंजेस किए गए हैं वो तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन अब जीएसटी के अंदर एक नया सर्कुलर इशू किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके सामने मैंने यहां पर पॉइंट नंबर 3 ओपन कर रखा है, जिसमें आपको बताना चाहता हूं मैं कि यदि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाता है तो आप उसके रिवोकेशन की एप्लीकेशन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 21 के अंदर लगाते हैं और उसके लिए आपको टाइम पीरियड मिलता है 30 डेज का। लेकिन फर्दर केस में यदि आपको प्रॉब्लम है जिसके कारण आप अपने इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन की एप्लीकेशन को विद इन 30 डेज के अंदर नहीं लगा पाए, तो यहां पर आपको एक एडिशनल ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप जुडिशियल जॉइंट एडिशनल कमिश्नर या फिर कमिश्नर से अपील करके अपने टाइम पीरियड को एक्सटेंड करा सकते हैं। और ये टाइम पीरियड कितना एक्सटेंड हो सकता है? विद इन 60 डेज, यानी कि आपके 30 डेज कंप्लीट होने के बाद में 60 डेज और फर्दर एक्सटेंड आप करा सकते हैं। लेकिन पोर्टल पर अभी इस एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट को डालने के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अभी अगर आपको जॉइंट कमिश्नर या फिर एडिशनल कमिश्नर को रिक्वेस्ट करनी है टाइम एक्सटेंशन के लिए, रिवोकेशन की एप्लीकेशन के लिए, तो यहां पर यह नोटिफिकेशन, यह सर्कुलर इशू करा गया है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कि जब तक जीएसटी पोर्टल के ऊपर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो जाता जिसमें आप रिक्वेस्ट कर पाए प्रॉपर ऑफिसर से, एडिशनल कमिश्नर से फर्दर टाइम एक्सटेंशन के लिए रिवोकेशन की एप्लीकेशन को, अभी आप थ्रू लेटर और ईमेल के थ्रू यहां पर एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर आपके पास कोविड की सिचुएशंस में बस यही 2 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जीएसटी के रिवोकेशन की एक्सटेंशन को यहां पर, डेट को यहां पर फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हैं। और ये एक्सटेंशन यानी कि इस सर्कुलर का बेनिफिट आप कब तक उठा पाएंगे ये भी यहां पर लिखा गया है। द सर्कुलर शेल सीज to have effect once the independent functionality for extension of time limit for applying in form GST registration 21 is developed on GST portal। यानी कि जब तक GST पोर्टल पर इस रिवोकेशन की एप्लीकेशन को यहां पर फर्दर एक्सटेंशन करने के लिए टाइम पीरियड नहीं मांगा जाता, वो वाला ऑप्शन इनेबल नहीं कर दिया जाता, तब तक आप लेटर और ईमेल के थ्रू यहां पर प्रॉपर ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर से यहां पर लेटर और ईमेल के थ्रू आप अपना प्रॉपर यहां पर रीजन बताकर इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन प्रॉपर ऑफिसर और जॉइंट कमिश्नर का ही होगा। लेकिन यह सर्कुलर आने के बाद में जिन भी टैक्स पेयर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं और साथ ही साथ उनका टाइम पीरियड भी निकल गया है, उनको एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन कल ही रिसेंटली 19 मई 2021 को डिक्लेयर करी गई है और इसमें बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नया ई फाइलिंग पोर्टल यहां पर लॉन्च करने वाली है, जिसके चलते यहां पर ई फाइलिंग का पोर्टल आपको 1 जून 2021 से लेकर 6 जून 2021 तक अवेलेबल नहीं होगा। 7 जून 2021 को आपको नया पोर्टल अवेलेबल हो जाएगा। तो यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का या फिर इनकम टैक्स फाइलिंग का कुछ वर्किंग आपकी पेंडिंग है जो कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल से ही कंप्लीट हो सकती है, तो आपको उसे 1 जून 2021 से 6 जून 2021 के पहले तक खत्म कर लेना है, क्योंकि आप इस टाइम पीरियड में अपने पोर्टल को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप पेंडिंग कंप्लायंसेस 1 जून 2021 तक नहीं करते हैं कंप्लीट, तो फिर पोर्टल आपको 7 जून 2021 से अवेलेबल हो पाएगा। अगर आप इन किसी भी जीएसटी और इनकम टैक्स की नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर हमने इसे शेयर कर रखी है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके जीएसटी और इनकम टैक्स की और फर्दर अपडेट्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे एफएक्यू को यहां पर स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लियर टेक्स्ट के साथ में आपके सारे एफएक्यू लेने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर आए हैं हमारे पास यहां पर ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड, तो ये पार्ट 2 ई इनवॉइसिंग के एफएक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा।
सबसे पहला क्वेश्चन आया है यहाँ पर व्हाट इज ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ। ई इनवॉइसिंग इज अ सिस्टम वेयर B2B इनवॉइसेस आर ऑथेंटिकेटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी कि IRP फॉर फर्दर यूज ऑफ अदर गवर्नमेंट पोर्टल सच एज द ई वे बिल्स एंड GST पोर्टल। सेकेंड क्वेश्चन यहां पर रेज हुआ है टू होम इज ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, यानी कि ई इनवॉइसिंग किस पर एप्लीकेबल है। तो ई इनवॉइसिंग वाज मेड एप्लीकेबल टू बिजनेसेस विद टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ in any financial year from financial year 2017-18 onwards from 1st October 2020, after which it was extended to business with turnover more than 100 crores from 1st January 2021 and the from 1st April 2021 businesses with more than rupees 50 crore will also fall under the scope of e-invoicing. The next question is what is the e-invoice schema? The e-invoice scheme is the standard for issuing e-invoice and it has been notified by the Goods and Service Tax Network. The schema lists the mandatory and optional fields in the e-invoice as well as the descriptions and explanatory notes for each field. Taxpayers generating e-invoices need to follow this schema to ensure all mandatory fields are compiled with. The next question is what is the e-invoice registration portal like IRP or e-invoice portal? All e-invoices generated need to be reported to an invoice registration portal like IRP, which will then validate the invoice and return it to the taxpayer along with an invoice reference number IRN and QR code after digitally signing the same. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेज हो रहा है। व्हाट इज एन इनवॉइस रेफरेंस नंबर, यानी कि IRN नंबर क्या होता है? एन इनवॉइस रेफरेंस नंबर इज ए यूनिक कोड दैट इज यूज्ड फॉर एवरी इनवॉइस इन टेक्निकल टर्म्स. It is a hash based on 3 parameters consisting of the supplier's GSTN, invoice number and the financial year. The next question is what are the perquisites to generate e-invoice? The perquisites of the generation of e-invoice are: the first is the person generating an e-invoice should be registered on the GST portal as well as the e-invoice or e-way bill portal. The second point is there should be a valid document to report such as an invoice, debit note or credit note available with him. And the third point is if the taxpayer is generating e-invoices in bulk, then he should have a valid JSON file as per the e-invoice schema or should have integrated his ERP system with APIs. The next question is what are the method of e-invoicing generation currently available to taxpayer? तो इसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में देना चाहूंगा. द मोड्स ऑफ ई इनवॉइसिंग जनरेशन अवेलेबल एट द प्रेजेंट आर डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ द टैक्सपेयर्स ERP विद द ई इनवॉइस सिस्टम. द सेकेंड इज ERP इंटीग्रेशन थ्रू ASP and GSP, like ASP application service provider and GSP GST सुविधा provider. And the third point is offline tool based e-invoicing generation. And the fourth point is अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं लाइक क्लियरटेक्स का, तो आप डेफिनेटली इससे अपने ई इनवॉइसिंग को एक इजीली वे में जनरेट कर पाएंगे. तो यदि आप क्लियरटेक्स के सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं, फ्री में इसका डेमो लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसका डेमो ले सकते हैं. नीचे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखी है, वहां से आप क्लियरटेक्स का डेमो ले सकते हैं. बहुत सारे टैक्सपेयर और प्रोफेशनल्स इस सॉफ्टवेयर का बेनिफिट उठा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज द इनवॉइसिंग सिस्टम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? देयर आर मेनी बेनिफिट्स फॉर टैक्सपेयर एंड द गवर्नमेंट दैट अराइज फ्रॉम जनरेटिंग ई-इनवॉइसेस सच एज रिडक्शन इन डाटा एंट्री एरर्स, reduced time and efforts in GST returns filing, auto creation of e-way bills and real time tracking of e-invoices, easy and genuine ITC claim and reduced fraud, etc. The next question is what are the types of documents that are covered under e-invoicing? सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ये भी अराइज होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ई इनवॉइसिंग के अंदर कवर होते हैं. तो इसका आंसर द डॉक्यूमेंट्स कवर अंडर ई इनवॉइसिंग आर B2B इनवॉइसेस issued by a supplier including RCM transactions, credit and debit note issued by the supplier pertaining to the B2B invoices and export invoices. It is mandatory to generate an IRN. If your business is eligible for e-invoicing, then yes, it is mandatory to generate an IRN. Can IRN be generated in a bulk? Yes, IRN can be generated in a bulk on the IRP. ClearTex offers the fastest bulk IRN generation software. With ClearTex e-invoicing solution, you can generate up to 1 lakh invoices at a time. The next question is can e-invoices be amended or cancelled?
Yes, e-invoices once created cannot be amended or the IRP. Even cancellation is possible only up to 24 hours post e-invoice generation. The 1st April's deadline has already passed. What happens if I have not yet implemented e-invoicing? E-invoicing is now made mandatory for businesses with turnover more than rupees 50 crore. So if your business is eligible and you have not yet implemented e-invoicing, then you could be liable to a penalty of up to rupees 10,000 per invoices or 100% of the tax due, whichever is higher. Besides, the penalty for incorrect invoicing is rupees 25,000. Does the ERP provided an archiving facility? No. The details will be stored in the IRP for only 24 hours, after which the same will be available in the GSTN in the GSTR1 return. ClearText is offering an e-archiving एंड हिस्टोरिकल डाटा फैसिलिटी ऑफ अप टू 8 years। तो यहां पर भी क्लियर टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। अगर आप क्लियर टेक्स्ट का डेमो यहां पर लेना चाहते हैं तो मैंने यहां पर स्क्रीन पर आपके सामने क्लियर टेक्स्ट का डेमो का वेब पेज ओपन कर रखा है, जिसे आप सिंपली यहां पर फिलअप करके अपना डेमो यहां पर ले सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर का बेनिफिट उठा सकते हैं। या फिर आप टोल फ्री नंबर 1800-572-8288 पर कॉल करके भी इसका रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेमो के लिए। साथ ही साथ यदि आप टेली ERP 9 का यूज करते हैं तो टेली ERP 9 के साथ भी आप सिंपलेस्ट वे में क्लियर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का यूज करके ई-इनवॉइसिंग को यहां पर जनरेट कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कैसे आपको टेली ERP का यूज करते हुए अपने सॉफ्टवेयर यानी कि क्लियर टेक्स्ट को यूज करते हुए ई-इनवॉइसिंग को आप जनरेट कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं विद इन अ मिनिमम टाइम पीरियड। अगर बात करें क्लियर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तो क्लियर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू अभी तक 20 मिलियन IRNs जनरेट हो चुके हैं। साथ ही साथ 24,000 प्लस यूनिक यूजर्स क्लियर टेक्स्ट के साथ हैं। अगर यहां पर हम क्लियर टेक्स्ट के लीडिंग ब्रांड्स के बारे में बात करें तो ताज, आदित्य बिरला ग्रुप, स्विगी, पुमा, फोर्टिस, मेक माई ट्रिप, ये सभी इनके लीडिंग ब्रांड्स हैं। तो यदि आप भी क्लियर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का बेनिफिट उठाना चाहते हैं और अपने ई-इनवॉइसिंग के जो यहां पर फैसिलिटी है उसको सिंपल वे में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप इस सॉफ्टवेयर को साइन अप करके बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही साथ क्लियर टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर अभी आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली इस चीज का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। ई-इनवॉइसिंग से जुड़े सारे FAQ हमने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आपकी उस क्यूरी को सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।